हरियाणा में भी अनिल विज की ओर से भारी बारिश के बीच में ध्वजारोहण किया गया और मंत्री अनिल विज ने परेड की सलामी भी ली। करनाल की बात की जाए तो जिला स्तरीय समारोह नई अनाज मंडी में आयोजित किए गए। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से ध्वजारोहण किया गया और कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने भी प्रदेशवासियों को संबोधित किया है। तो आज हरियाणा की समूह कैबिनेट की ओर से, लीडर्स की ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई दी गई है, ध्वजारोहण किया गया। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। अनिल विज की ओर से, रणबीर गंगवा की ओर से, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से प्रदेशवासियों को बधाई दी गई है। आज पलवल में पंचकूला, कुरुक्षेत्र, जींद, फरीदाबाद, झज्जर, करनाल और अंबाला, जहां पर समूह कैबिनेट की ओर से और विधानसभा स्पीकर की ओर से, सांसदों की ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई और ये आजादी का जश्न आज मनाते हुए नजर आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, राज्यसभा सांसद भी पहुंचे हैं। जींद में उनकी ओर से सलामी दी गई है और पंचकूला में श्रुति चौधरी की ओर से सलामी दी गई, ध्वजारोहण किया गया। विधानसभा स्पीकर की ओर से ध्वजारोहण किया गया है और शहीदों को नमन किया गया। तो ये तस्वीरें हरियाणा की हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर आज तिरंगा लहराया गया है और देश वीरों का सम्मान किया गया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर जिन शहीदों के कारण, असंख्य शहीद, गिनती में हम किताबों में, हमारे लिटरेचर में जिनका वर्णन आता है, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मतलब सबका विषय हम पढ़ते भी हैं, हमें जानकारी मिली है। लेकिन इनके साथ साथ हजारों लाखों सेनानी जिनका नाम भी हम नहीं जानते, जिन्होंने स्वयं अपनी नहीं, अपने परिवार के लिए बलिदान दे दिया, ऐसे हमारे गुरु, हमारे सिख गुरु, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दिया, वो भी एक आजादी की लड़ाई जीती। पूरे भारत को आज हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है और यही नहीं, आज तीज भी है। तो हरियाली तीज पर मैं सारी प्यारी प्यारी माताओं बहनों को भी बहुत ढेर सारी बधाई। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर उन वीरांगनाओं को और उन परिवारों को जिनके परिवारजनों ने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, ऐसे सभी वीरांगनाओं और उनके परिवार सदस्यों को नमन करता हूं। और आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सभी समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ आज मंच पर उपस्थित फरीदाबाद के जितने भी उद्योग जगत से, सामाजिक संस्थाओं से, जितने भी गणमान्य व्यक्तित्व हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार साथियों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हरियाली तीज का भी पावन पर्व मनाया जा रहा है। मैं प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ हरियाली तीज का पर्व भी है। प्रदेश के सभी माताओं, बहनों और बेटियों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। महात्मा गांधी सहित असंख्य वीरों के त्याग से 1947 में भारत आजाद। आज 140 करोड़ से अधिक भारतीय एकता, लोकतंत्र और संविधान में विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाने। हमारे वीर जवान कठिन परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं और तिरंगे की शान की रक्षा करें। देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन।
हरियाली तीज का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। मैं प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रकृति, संस्कृति और नारी शक्ति से जुड़ा यह पर्व हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की समृद्धि परंपराओं का प्रतीक है। आज के इस पावन अवसर पर मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश तीज त्योहारों का देश है। अलग अलग त्योहार हमारे देश के अंदर मनाए जाते हैं। सौभाग्य से आज हरियाली तीज का भी त्योहार है। मैं इस हरियाली तीज की हमारी सभी बहनों को और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सभी हमारे शहीदों को, बलिदानियों को, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुर्बान करने का काम किया, उन सबको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज उन्हीं की दी हुई कुर्बानियों की बदौलत आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं।